दोस्तों, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर हमने लास्ट मंथ एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद रशिया और यूक्रेन बॉर्डर पर सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो गई है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत जबरदस्त असर हुआ है। इस एक मंथ में इस इशू को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। जैसे यूएसए ने इंडिया की रशिया के खिलाफ हेल्प मांगी, रशिया ने पूरे यूरोप को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ, फ्रांस प्रेसिडेंट और पुतिन के बीच में क्या मीटिंग हुई, रशिया यूक्रेन पर अटैक कब करेगा, ये सभी इश्यूज हम इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। 19 जनवरी को यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किया, जिसमें उन्होंने मेनली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया और इंडिया को यूक्रेन की तरफ से स्टैंड लेने को कहा और इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए का साथ देने को कहा। लेकिन इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने यूएस की इस बात को हवा में उड़ा दिया। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आप इस ट्वीट को देख सकते हैं। इंडियन ऑफिशियल्स ने हर वो चीज जो उनके कॉल पर डिस्कस हुई सब बता दिया, लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को कहीं जगह नहीं दी। इंडियन डिप्लोमेट्स ने कोविड पैंडेमिक, वैक्सीन, इंडो पैसिफिक, मिडल ईस्ट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब टॉपिक्स बताए, लेकिन रशिया यूक्रेन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसीज में कैसे डिप्लोमेटिक रोल्स प्ले करता है। फिर 1 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूएस ने कहा कि हमें रशिया यूक्रेन के मैटर को यहां डिस्कस करना चाहिए। इस बात को काउंटर करते हुए पुतिन ने कहा कि यह बात डिस्कस करनी चाहिए या नहीं, इस बात पर वोटिंग की जाए। तो आप देख सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स है। अगर 8 यस बोल देते तो मेजोरिटी मानी जाएगी और टॉपिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होगा। इन 15 मेंबर्स में 5 परमानेंट मेंबर्स है, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो इस वोटिंग में चाइना और रशिया ने तो डायरेक्ट नो कहा और इंडिया, गैबोन, केनिया जैसे कंट्रीज ने एब्सटेन किया, मतलब यस भी नहीं कहा और नो भी नहीं कहा। लेकिन यूएसए को 10 वोट मिले जो मेजोरिटी से भी ऊपर थे और फिर यूएनएससी में ये इशू डिस्कस हुआ और हर कंट्री ने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया। इंडिया के डिप्लोमेट्स ने न्यूट्रल स्पीच दी और कहा कि इस इशू को डिप्लोमेटिक वे से सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इंडिया ने आगे एक और बात कही जो रशिया के फेवर में थी। इंडियन डिप्लोमेट्स ने कहा कि हर कंट्री के लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। मतलब देखो, इसको मैं आपको आसान करके बताता हूं। इस मैप में आप देख सकते हो ये रशिया और ये उसके आसपास के कंट्रीज है, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, और ये पोलैंड है। ये सब नाटो कंट्रीज है और यूएस चाहता है कि यूक्रेन को भी नाटो में शामिल कर ले। इस बात पर रशिया का यह मानना है कि नाटो उसे चारों तरफ से घेर रहा है और यूक्रेन को नाटो में शामिल करना रशिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। यही बात को इंडियन डिप्लोमेट्स ने यूएनएससी की स्पीच में शॉर्ट में कहा। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया। इसलिए रशियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मिस्ट्री पोलियांस्की ने इंडिया को थैंक्स कहा यूएस के अगेंस्ट स्टैंड लेने और बोल्ड स्टेटमेंट बोलने के लिए। फरवरी के स्टार्ट में ही न्यूज आई थी कि रशिया चर्नोबिल नाम के एक यूक्रेन टेरिटरी पर अटैक करने वाला है। पहले हम चर्नोबिल के बारे में थोड़ा जानते हैं। चर्नोबिल में यूएसएसआर का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो 15 अगस्त 1972 को बर्स्ट हो गया था, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी। वहां पर आज भी कोई नहीं रहता क्योंकि वहां पर कई सारे न्यूक्लियर रेडिएशंस फैले हुए हैं। लेकिन अगर वहां पर रहना पॉसिबल नहीं है तो रशिया को चर्नोबिल में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो इसका आंसर है कि चर्नोबिल क्यू सिटी जो यूक्रेन का कैपिटल है उससे काफी करीब है। अगर रशिया चर्नोबिल को कब्जे में ले ले तो पूरे यूक्रेन को कैप्चर करना उसके लिए काफी आसान होगा। और दूसरी बात, चर्नोबिल बेलारूस बॉर्डर पर है जो कि रशिया का एक एलाई कंट्री है। अगर वॉर स्टार्ट होता है तो बेलारूस नॉर्थ से अटैक कर देगा और रशिया ईस्ट से अटैक कर देगा। इस बात से यूक्रेन में इतना डर बढ़ गया था कि यूक्रेन ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी वॉर की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। यहां पर आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेन के बच्चे, बूढ़े और औरतें भी वॉर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 10 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन टेंशन कम करने के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने पुतिन से मीटिंग की। यह मीटिंग 6 घंटे तक चली, लेकिन पुतिन ने इन 6 घंटों की मीटिंग में मैक्रोन का मजाक बना दिया और इस मीटिंग का कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। मीटिंग के बाद मैक्रोन ने कहा कि पुतिन ने मुझे आश्वासन दिया है कि यूक्रेन के मैटर में हम आगे कोई भी मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन के सेक्रेटरी ने ट्वीट करते हुए फौरन अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि हमने ऐसा मैक्रोन से कुछ भी नहीं कहा। और इस मीटिंग के बाद पुतिन ने भी कहा कि
मैक्रोन मुझे 6 घंटे तक बोर कर रहे थे और मुझे प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन फिर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल कर दिया गया तो मैं न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दूंगा और इससे नुकसान सभी का होगा। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि 16 फेब को रशिया कुछ बड़ा करने वाला है और रशिया अटैक भी कर सकता है। लेकिन इस बात को रशिया के ऑफिशियल्स ने रिजेक्ट किया और कहा कि हमने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया है। यूएस ने अपने सभी लोगों को यूक्रेन से वापस आने के लिए कह दिया और कहा कि अगर वॉर स्टार्ट हो गया फिर वापस आना काफी मुश्किल हो जाएगा। यूएसए के साथ साथ सारे कंट्रीज ने भी अपने सिटीजन्स को यूक्रेन से वापस आने के लिए वार्न किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया और भी कई सारे कंट्रीज शामिल है। 17 फेब 2022 को यूएसए ने इंडिया से सपोर्ट मांगा। यूएसए ने ऑफिशियली इंडिया से कहा कि अगर वॉर स्टार्ट हो जाता है तो इंडिया इस वॉर में यूएसए को सपोर्ट करे। लेकिन अगर रियल में वॉर स्टार्ट हो जाता है तो इंडिया के लिए काफी मुश्किल होगा कि वो किस कंट्री को सपोर्ट करे, क्योंकि रशिया इंडिया का काफी पुराना एलाई कंट्री है और अभी रिसेंटली इंडिया ने यूएसए के साथ क्वाड ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। आपको क्या लगता है इंडिया ने किसे सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।